बैंक से कैश निकालने से पहले जान ली ये बातें, वरना हो सकती है परेशानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के समय में डिजिटल सुविधा हो जाने से पैसों का लेन देन पहले से काफी आसान हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम से हम आसानी से हर छोटी से बड़ी काम के लिए पैसों का लेन देन कर लेते हैं, जिससे कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हमें कई तरह के काम के लिए कैश की जरूरत होती है तो उसके लिए हमें बैंक जाना होता है। कैश निकालते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना परेशानी हो सकती है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बैंक से बड़े अमाउंट में कैश निकालते हैं। आज भी वैसे लोग जो डिजिटल लेन देन में थोड़े कच्चे हैं, वे कैश को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। कैश निकालने की सुविधा हमें एटीएम और बैंक दोनों जगह मिल जाती है। जब भी हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हमें पैसे निकालने की कुछ सीमाएं होती हैं। एटीएम से एक दिन में हम केवल 40 से 50 हज़ार रुपये ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमें बैंक ही जाना होता है। लेकिन बैंक से भी कैश निकालने के कुछ नियम हैं, जिससे हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है। अचानक से यदि आपको बैंक से कैश निकालने की ज़रूरत पड़ी और ऐसे समय में यदि आप बैंक से कैश निकालने के नियम के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको भी परेशानी हो सकती है। दरअसल बैंक से कैश निकालने के मामले में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निकालने वाले हैं तो इस दौरान ज़रूरी है कि आप 3 साल से ITR फाइल कर रहे हों। यदि आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक से इतनी बड़ी राशि निकालने पर TDS देना होगा। यदि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा कैश अपने बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 2% तक TDS देना पड़ सकता है। वहीं यदि आप 1 करोड़ रुपए तक की राशि निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 5% तक TDS चुकाना पड़ सकता है। हालांकि हर साल ITR फाइल करने वालों को इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ITR फाइल करने वाले इस तरह की रकम आसानी से निकाल सकते हैं, उनका TDS नहीं कटेगा। हालांकि किसी सरकारी संस्थान, बैंक, डाकघर और बैंक के रूप में काम कर रहे सरकारी समितियों को इसमें छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान ये ध्यान रखना जरूरी है कि बैंक खाता आपके पैन कार्ड से लिंक हो। अगर आपका पैन कार्ड आपके खाते से लिंक है और आप ITR यानी आयकर रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो इस दौरान TDS कटौती नहीं होगी। अगर आप TDS के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा वित्तीय कागज है जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था में आय और व्यय की जानकारी देता है। इसके लिए उन्हें TDS चार्ज देना पड़ता है। TDS टैक्स का ही अप्रत्यक्ष रूप है। किसी व्यक्ति या संस्था को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को पेमेंट की गई राशि से जो पैसे काट लिए जाते हैं उसे ही TDS कहते हैं। ये TDS तय की गई सीमा में ज़्यादा पैसों की निकासी पर ही लागू होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपको बैंक से कैश निकालने से जुड़ी ये जानकारी पता थी? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।